नाम तो सुना ही होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। आज फिर से हम जो है नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और मैं आज बात करूंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो फिर से आपका वेलकम मेरे चैनल पे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है, रिएजेंट बोलते हैं अभिकर्मक जो किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल वो भी अटैक करेगा सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइड पे, तो कुछ मेरा प्रोडक्ट बनता है। आज जैसे मान लीजिए ए की रिएक्शन बी ने की, बी एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन एक्स वाई के साथ हुई। अब आपको देखो प्रोडक्ट बनने से पहले जो है ना एक स्टेज आती है, इंटरमीडिएट उसको बोलते हैं। ये कार्बोकैटाइन भी हो सकता है, ये कार्बोकैटाइन भी हो सकता है, ये कार्बोएनाइन भी हो सकता है, कार्बोएनाइन, ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ये कार्बीन भी हो सकता है। जो मैं ये अजीब जैसे शब्द यहां से बोल रहा हूं, इनको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, भाई घबराने की जरूरत ना है, ठीक है। तो रिएक्शन के बीच में जो भी चीज बनेगा ना भाई, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा 12th क्लास का एग्जांपल है, लेकिन जो बच्चे जीओसी 1 पढ़ेंगे उनको तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन करी एल्काइल हैलाइड की, मैं आपको समझा रहा हूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, ठीक है। सॉरी, मान लीजिए आपके पास कोई एल्कोहल है, क्या है? CH3CH2OH, इथाइल एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आप जैसे ही HCl के साथ कराएंगे, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस H को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर जब ये बॉन्ड टूटता है तो बीच में स्टेज जो है ये बनता है CH3CH2+, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लोरीन की रिएक्शन इसमें करते हैं, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं आपको ये जो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। एक बात बताएं, जो आपको ये अजीब जैसा इंटरमीडिएट बीच में मिल रहा है, देखो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोकैटाइन। क्या हो जाएगा? कार्बोकैटाइन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कार्बोकैटाइन है। कैसा कैटाइन है? कार्बोकैटाइन। तो ये जो आपके बीच में बन रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा, ये कैसे फॉर्म होते हैं? याद करो, होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जस्ट 2 वीडियो पीछे है, एक झटके से पॉज करके एक बार वो देख लो, फिर ये देख लेना, लाइव थोड़ी चल रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन के बीच में बना है, ये रिएक्शन के रेट को बताता है, ठीक है। ये जो कार्बोकैटाइन बना, कार्बोएनाइन बनेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो ये सब के सब जो है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं, जिसको समझ में नहीं आ रही है बात। अच्छा, क्या क्या चीजें बन सकती है रिएक्शन के इंटरमीडिएट में, रिएक्शन इंटरमीडिएट में? अच्छा, तुम मुझे खुद बताओ, तुम मुझे एक चीज खुद बताइए, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे बीच में बनेंगे, सबस्ट्रेट में बॉन्ड टूट के बनेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सबस्ट्रेट है, कार्बन R1 R2 और R3, ये RrCH3 बोल दो, या एल्काइल ग्रुप है। इसमें एक ग्रुप जुड़ा है Z कोई सा भी हो सकता है। अच्छा, आपको बॉन्ड तोड़ने के 3 तरीके हो सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के इसके पास जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, तो सीन कैसे बनेगा? R1 कार्बन, R2 और R3। देखो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया कार्बन के पास, Z ने एक इलेक्ट्रॉन ले गया और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन ले गया। एक इलेक्ट्रॉन जब एक बॉन्ड जब टूटता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो हाफ एरो से लगाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, कार्बन के पास सब तो बॉन्ड पेयर है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, इसका नाम बोलते देते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक का बादशाह बना देंगे, गारंटी पक्की है। यह है फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। अच्छा, मान लो Z पावरफुल हुआ तो क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है ना पूरा का पूरा अपने पास लेके आएगा।
जब ये जेड अपना ये पूरा इलेक्ट्रॉन, पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आएगा, तो बताओ क्या कार्बन लॉस में जाएगा क्या? अरे मुझे बताओ, यस या नो बताओ सर। यस सर बोलो। ये कार्बन लॉस में जाएगा क्योंकि जेड ने पूरा ही इलेक्ट्रॉन ले गया। इसका मतलब जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता होगा, तभी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, क्या बोलेंगे इसको? कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कैटायन का मतलब प्लस चार्ज। मान लो उल्टा केस हुआ, कार्बन ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले जाएगा, तो जेड लॉस में जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्ब एनाइन। क्या बोलते हैं? कार्ब एनाइन। दिक्कत, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। जब इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो फ्री रेडिकल बन गया। जेड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा सब के सब, कार्बन लॉस में चले गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। जेड कम पावरफुल है, कार्बन ज्यादा पावरफुल है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव आ गया है, कार्बो एनाइन है। दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये आपके जो है ना, ये तीन चीजें जो है मेनली आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट में फॉर्म हो सकते हैं। जैसे इसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रिएक्शन के बीच में बन रहा है, तो यहां पर जो है कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहां अटैक करेगा या उसको ये देगा। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर वो अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो अभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी वो आएगा जो क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, एक मिनट देखिए, एसी ऑन कर रहे हैं। तो ये जो है आपका फ्री रेडिकल बन गया, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बो एनाइन है। ये रिएक्शन के बीच में बनेंगे, इनका रिलेशन जो है प्रोडक्ट से नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट के तौर पे नहीं बनेंगे, बीच में बनेंगे। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें भी जो है इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, पेपर में आएगा अगर फ्री रेडिकल के बारे में लिखो तो क्या क्या लिख सकते हो बताओ? सबसे पहले मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 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 एक इलेक्ट्रॉन ये है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब दो बॉन्ड हो गए। बताओ कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए? और एक ये भी है फ्री रेडिकल वाला। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वैलेंस शेल में? अरे जो ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना आपको, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयर करता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो टोटल 4 थे इसके पास, 1 2 3 4, तो 3 एल्काइल ग्रुप के साथ शेयर किया है, तो टोटल कितने हो गए? 6, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए? 7। अब मुझे ये बताओ, कार्बन के वैलेंस शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन, कितने होने चाहिए? कम से कम 8। इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बताओ 3 बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, और एक तो फ्री रेडिकल है, कोई बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। कितना हो गया? sp2। और देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। अच्छा बना कैसे है ये? जब 2 एटम थे उनके बीच में होमोलिटिक फ्यूजन हुआ है, दोनों बराबर ताकतवर थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तब जाके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है। देखो कितनी प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
अब हम कार्बोकैटायन की बात करेंगे। बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? देखो वैलेंस शेल का मतलब है इस कार्बन के वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इसने दे दिया, 3 बच गए ना, 3 बच गए और 3 के 3 इसने एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए हैं। टोटल कितने हो गए? जो मैं व्हाइट कर रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन, देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, ये भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अच्छा, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है क्या? सर बिल्कुल सर। देखो ये इसके साथ बधा हुआ है, ये इसके साथ बधा है, ये इसके साथ बधा हुआ है और प्लस चार्ज है, कोई पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायामैग्नेटिक। दूसरा, अब मुझे बताओ इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया होगा? क्योंकि सर यहां पर हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ है। जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो जेड ज्यादा ताकतवर है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले गया तो जेड फायदे में रहा और कार्बन किस में रहा? लॉस में रहा। देखो कितनी प्यारी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कैटायन का मतलब उस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा हो गया? sp2 हो गया। कितना हो गया? sp2। जितने सिग्मा बॉन्ड उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बताओ कार्बो आयन कब बना होगा? जब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जेड से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जेड का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ इसके पास 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और देखो ये भी पेयर्ड है, ये भी इसके साथ पेयर है, ये भी इसके साथ पेयर्ड है और ये भी पेयर है आपस में, तो ये भी डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, समझ में आया? और ये अब बताओ इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने जेड का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसने जेड का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। पिछले वाले लेक्चर मैंने देखा था, वहां जाके देख लो। तो जेड जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नेगेटिव आया ना। इसने किसी का इलेक्ट्रॉन चोरा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। दिक्कत? तो अब बताओ टोटल कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब एक बॉन्ड पर ये है, एक है, दो इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। तो कार्बो आयन ऐसे बनता है और ये कार्बोकैटायन है और ये फ्री रेडिकल है। अब मुझे बताओ इनमें से आपको क्या समझ में नहीं आया, और समझने की कोशिश पूरी करनी है, वीडियो 2 बार देख सकते हैं। तो इनके पॉइंट देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली में सर क्या क्या पॉइंट समझाए हैं आपने। चले अब बताओ, सबसे पहले फ्री रेडिकल बताओ, क्या ये होमोलिटिक फ्यूजन से बना होगा? सर बिल्कुल। जब R1 कार्बन, R2 R3 Z होगा, दोनों बराबर पावरफुल हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले गया, होमोलिटिक क्लीवेज है। होमो का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, किसी के साथ पेयर में नहीं है, ना ही लोन पेयर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल। 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होता है। ये मान लो कार्बन है, ये बेटा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया,
ये इसके वैलेंस शेल है और कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ट्राइगोनल का ऐसा शेप होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, एक इधर को, एक इधर, एक इधर, और सारे एंगल कितने के होंगे, 120 डिग्री के होंगे मेरे प्यारे बच्चों। दिक्कत है क्या, सारे एंगल जो है वो 120 के होंगे। दिक्कत, अगर देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। अगर 8 होते, अगर नेगेटिव नहीं होता, अगर न्यूट्रल होता तो कुछ नहीं होता है, नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक है, क्यों सर, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कोई लोन पेयर नहीं बनाया मैंने वैलेंस शेल ऑर्बिटल बना दिया। किसी को दिक्कत, चलिए अब कहानी पढ़ते हैं कार्बोकैटायन की। अब तो खुद समझ गए होंगे। देखो हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैसे बना होगा, जब जेड पावरफुल होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा तो जेड फायदे में, कार्बन घाटे में, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन, कितना हाइब्रिडेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन। देखो sp2 कैसे, एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडेशन। ट्राइगोनल प्लेनर इसका भी शेप होता है, जैसे रहा कार्बन, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये वैलेंस शेल हो गया इसका, ठीक है। तो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर, अभी बताया था ना, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 120, ये वाला भी एंगल कितना होगा, 120, और ये भी कितना होगा, 120। तो ये भी 120, ये भी 120, और ये भी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 120 है। कितना शानदार केमिस्ट्री है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये लॉस में है। ये अपना कम से कम 8 तो बनाना चाहेगा ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। केमिस्ट्री में बहुत मजा है। ये लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, ये OH माइनस को लेना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज को लेना चाहेगा, उन्होंने क्या बोलते हैं, लिविस एसिड। अच्छा डायमैग्नेटिक क्यों है बताओ, जिसके पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, आपस में जुड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, आपस में जुड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, आपस में क्या है, जुड़े हैं, पेयर्ड हो गए सब। क्या बात, इसलिए क्या है, डायमैग्नेटिक। जिसको भी दिक्कत है भाई कमेंट में बता देना, मैं हो सकता है यहां डाउट क्लियर कर दूंगा अगले लेक्चर में। अगला है कार्बो एनाइन। क्या हो गया, कार्बो एनाइन। थोड़ा सा प्लस लग गया। अब क्या है, कार्बो एनाइन, मतलब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव। बताओ कार्बन नेगेटिव चार्ज कब आया होगा, जब इसने लूटा होगा किसको, जेड को। जब लूटा होगा, जेड से पावरफुल होगा तभी तो लूट सकता है ना। अगर जेड कम पावरफुल हुआ तो कार्बन लूटेगा, कार्बोकैटायन। अगर जेड ज्यादा कम पावरफुल है, सॉरी, अगर मान लीजिए अगर जेड क्या है, अगर कार्बन ज्यादा पावरफुल हो गया जेड से तो कार्बन लूटेगा जेड से, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। देखो ये इलेक्ट्रॉन भी इसने ले गया है, कार्बन ने, बेचारे ने। समझ में आ गया, नहीं आ गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको बोल देंगे कार्बेनाइन। बताओ हेटेरोलिटिक फिजन या होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। क्यों सर, कार्बन पावरफुल है ना, जेड को लूट दिया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बताओ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। कैसे सर, एक इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर जैसे काउंट करेंगे इसको ना, तो कितने हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसका सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। अगर तुम समझ सको तो ये रहा, ये कार्बन, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसमें जो ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देख रहे हो, एक बॉन्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। ये पिरामिडल शेप है, इस तरीके से पिरामिडल शेप बोलते हैं इसको। और या तो पिरामिडल बोल दो या ट्राइगोनल पिरामिडल बोल दो। किसका शेप होता है, कार्बो एनाइन का।
अरे लोन पेयर की वजह से उसमें रिपल्शन आ गया। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का भी रिपल्शन होता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सॉरी सबसे ज्यादा लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर का। तो रिपल्शन की वजह से जो है इसका शेप जो है वो पिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ में आया? इसलिए इसका शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब मुझे तुम बताओ वैलेंस शेल कार्बन। देखो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे जो जिस शेल से वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन तुमने वहां पे लिखे हैं वो कार्बन के वैलेंस शेल है। कितने हो गए? इसके पास 4 थे। जेड से एक लूटा 5, इस आर के साथ एक शेयर किया 6, इस R2 के साथ शेयर किया 7, इसके साथ शेयर किया 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। किसी को दिक्कत है? अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? सर कार्बन ने एक किसी को लूट दिया, उसका नाम है जेड। जेड को लूटा है, जेड लॉस में गया, रो रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, ये खुश हो गया, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। किसी को दिक्कत? ये लुईस बेस है। बेस वो होते हैं जो H+ को ढूंढते हैं, किधर गया H+ बॉन्ड बनाओ उसके साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए लुईस बेस है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है और ये भी आपस में पेयर्ड है, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको? ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। क्या बोल देंगे इसको? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बोलेंगे? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। दिक्कत है भाई? ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको बता दिया रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है। सर रिएक्शन से प्रोडक्ट जब बना, उनके बीच में इतने लोग बनते हैं। ये फ्री रेडिकल बन सकता है सर, ये सर कार्बोकेटाइन बन सकता है, ये कार्बो एनाइन बन सकता है, ये नाइट्रीन भी बन सकता है। अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये सर कार्बीन भी बन सकता है। ठीक है, तो इतना हम करते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है, जिसको समझ में आया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तुम भी सीखो और औरों को भी आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।